हर हर महादेव। राधे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी का धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ धनतेरस की आवश्यकता पूजन सामग्री की जानकारी शेयर कर रही हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। इस बार क्योंकि शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रही है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो धनतेरस के दिन लोग खरीदने से बचते हैं। तो जो सामग्री आप इस बार धनतेरस के दिन ना खरीदना चाहें तो वो एक दिन पहले भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप फिर रविवार के दिन खरीद कर दीपावली के दिन यानी सोमवार को या जब भी आप दीपावली मना रहे हो उस दिन आप उसका उनका पूजन कर सकते हैं। तो धनतेरस की पूजा के लिए आपको आवश्यकता होगी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाओं की। प्रतिमाएं आप मिट्टी की खरीद कर लाएं। धातु की प्रतिमाएं यदि हैं तो पिछले साल की प्रतिमाओं का पूजन आप कर सकते हैं। बहुत से लोग दीपावली के दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाओं का पूजन करते हैं। तो आप धनतेरस वाले दिन जो आपके मंदिर में पहले से प्रतिमाएं हैं उनका भी पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन हम कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं। और अगर आपके पास कुबेर यंत्र हो उनका पूजन कर सकते हैं। तो कुबेर देवता या धनवंतरी भगवान की प्रतिमा या पोस्टर ना मिले तो आप एक सुपारी में कलावा लपेट कर उन्हें कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान का भाव करते हुए चौकी पर स्थापित कर लें। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीद कर उन सामग्रियों का पूजन किया जाता है। ज्वेलरी हो, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, जो कुछ भी आप खरीदे वो आप पूजा में रखें। और इस दिन बहुत साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाएं। साबुत धनिया माँ लक्ष्मी जी को प्रिय होता है और धन्वंतरी भगवान को भी अर्पित किया जाता है। पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगी खी खीर और बतासे। भोग लगाने के लिए आप मावे की बर्फी या मावे की कोई मिठाई, लड्डू आदि घर पर बना लें। इसके अलावा गणेश भगवान को बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो जो भी भोग आप अर्पित करें वह मिठाई शुद्ध हो। इसके अलावा हम इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करके उन्हें औषधियाँ अर्पित की जाती हैं, जड़ी बूटियाँ अर्पित की जाती हैं। तो यहाँ पर आप दालचीनी, जायफल, हल्दी का गांठ, पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा, हरी इलायची जो मैंने रखी हुई है आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो सामग्री जो गरम मसाले जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होते हैं आप अर्पित कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता जरूर रखें और तुलसी के पत्ते के अलावा नीम के पत्ते, कड़ी के पत्ता भी आप पूजा में रखें। धन्वंतरी भगवान को हम अर्पित करते हैं। इसके अलावा आप गिलोय, पपीते के पत्ते, आंवला फल या आंवले के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। अब पूजा करने के लिए जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होगी वो बेसिक सामग्री, उसके लिए आपको रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, ध्यान रखिएगा अक्षत यानी चावल टूटे हुए ना हो। साबुत चावल का प्रयोग हम पूजा में करते हैं। चंदन की जगह हम आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और हल्दी का तिलक आप धन्वंतरी भगवान को और कुबेर देवता को भी लगाएं। साथ में आप कलावा रखें। पूजा करने के साथ साथ आप वस्त्र रूपी कलावा कभी सभी को अर्पित करें और परिवार के सदस्यों के हाथ में भी बांधें। एक घी का दिया आपको चाहिए होगा और इसके अलावा आपको कपूर की आवश्यकता होगी। सबसे पहले अंत में हम कपूर जलाकर आरती करते हैं। तो धनतेरस के दिन यदि आपको धन्वंतरी भगवान या कुबेर देवता का पोस्टर ना मिल जाए, तो प्रतिमा, तस्वीर ना मिले, तो यंत्र भी ना मिले, तो आप इस तरह से 2 सुपारी लें और उन पर कलावा यानी मौली लपेट कर उनकी चौकी पर स्थापित करते हुए पूजा कर सकते हैं। आपको चाहिए कि पान के पत्ते हरे ताजे हों और कटे फटे ना हो। इस बात का आप ध्यान रखें और उन्हें जल में धोकर ही आपको पूजा प्रयोग में करनी है। यह जो डंठल है ना, इसे आपको तोड़कर ही पूजा में रखना होगा। पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगी धूप बत्ती और इसके अलावा अर्पित करने के लिए आपको लाल, गुलाबी, सफ़ेद या पीले पुष्प पूजा के लिए चाहिए होंगे। तो गेंदे के या गुलाब के पुष्प आप रखें क्योंकि लक्ष्मी जी को कमल या पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर हो सके तो एक दिन कमल का पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन धन त्रयोदशी भी कहते हैं। 13 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन 13 की संख्या में दीपक जलाए और साथ में एक यम दिया भी जलाया जाता है। मिट्टी का एक बड़ा सा चौकोर दिया हो तो चौकोर, नहीं हो तो गोल दिए में ही आप 4 बत्ती लगाकर यमराज जी के नाम से दिए, जिसे हम दीपक कहते हैं, वो जला सकते हैं। और यह दीपक जो है वो रात के समय जलाया जाता है। तो इस दिए को आप रात को पूजा करने के बाद जब आप मुख्य पूजा कर लें तो उसके बाद आप घर में आसपास अपने घर मुख्य द्वार पर जो भी पवित्र पौधे तुलसी जी का समी का वहाँ पर आपको लगाने होते हैं। और आपको चाहिए होगा आरती करने के लिए चाहे जो घी का दीपक रख लिया, अलग से एक दीपक में आप कपूर रखकर जलाएं। साथ में आपको दिए जलाने के लिए माचिस चाहिए होगी, माचिस रख लें। और क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा मुख्य रूप से की जाती है तो इस दिन लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं। और झाड़ू को हो सके तो फुल झाड़ू या सीक वाली झाड़ू लाएं। जो कच्चे आंगन साफ करने वाली झाड़ू होती है जूट की, फिर नारियल के पत्तों वाली जो
झाड़ू होती है वो आप खरीद कर लाएँ, लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू इस दिन पूजन नहीं किया जाता है और ना ही खरीदा जाता है। आप धनतेरस से पहले या फिर बाद में उसको खरीद सकते हैं। तो प्लास्टिक की झाड़ू आती है जाले वाले कितने निकालने वाली, डस्टिंग वाली ब्रश, उसे आप पूजा में ना रखें। ध्यान रखें कि शनिवार के दिन इस बार धनतेरस पड़ रहा है, तो बहुत से लोग शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ नहीं मानते हैं। तो आप धनतेरस के एक दिन पहले झाड़ू खरीद कर फिर धनतेरस के दिन पूजा कर सकते हैं। और बहुत से लोग इस दिन झाड़ू का गुप्त दान भी करते हैं। तो गुप्त दान करने के लिए आप अलग से झाड़ू लेकर आएँ और इसको धनतेरस के अगले दिन सुबह-सुबह हो सके तो आस-पास के मंदिर में गुप्त दान दे कर दें, या किसी ऐसी जगह पर रखकर आ जाए जहाँ पर उस झाड़ू का यूज़ हो जाए। और क्योंकि इस बार शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है, तो बहुत से लोग इस दिन जो धातु की चीज़ें हैं वह खरीदने से बचते हैं, या कुछ ऐसी वस्तुएँ जो खरीदारी करने से रह जाए तो आप धनतेरस के अगले दिन उसे खरीद कर फिर से दीपावली वाले दिन उसका पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने अनुसार आपको धनतेरस की आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में बता दिया है। तो आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामग्री सामग्रियों को कुछ और भी इनमें बढ़ा सकते हैं। जिनके पास बहुत अभाव हो वो तो केवल मन से भी इन सब सामग्रियों का ध्यान कर कर के इन दिन लक्ष्मी गणेश जी का, धन्वंतरी भगवान का, कुबेर देवता का पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन पूजा कैसे की जाती है इसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप